संभल की करेंगे, जहां बीजेपी नेता गुलफाम यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिवार का आरोप है कि बाइक से आए 3 बदमाशों ने जहरीला इंजेक्शन दिया था, जिसके बाद मौत हुई है। संभल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। लोगों का जमावड़ा है, घर में पुलिस की मौजूदगी है। इस तस्वीर को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ कुछ न कुछ तो हुआ है। तभी पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची है। दरअसल संभल के गन्नौर में बीजेपी नेता गुलफाम की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो लोगों का जमावड़ा है, घर में पुलिस की मौजूदगी है। इस तस्वीर को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ कुछ न कुछ तो हुआ है। तभी पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची है। दरअसल संभल के गन्नौर में बीजेपी नेता गुलफाम की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी है और परिवार में मातम का माहौल। परिवार का आरोप है कि 65 साल के गुलफाम सिंह अपने घर पर थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 युवक पहुंचे और उन्होंने गुलफाम के पेट में जहरीला इंजेक्शन लगा दिया और फिर तीनों मौके से फरार हो गए। हालत बिगड़ने पर परिवार के लोग बीजेपी नेता गुलफाम को अस्पताल लेकर गए, लेकिन अलीगढ़ ले जाते वक्त बीजेपी नेता गुलफाम की मौत हो गई। यहाँ के गांव के प्रधान हैं, उनको किसी ने इंजेक्शन मार दिया है और इंजेक्शन मार के वो लोग भाग गए हैं। पुलिस द्वारा यहाँ पे जो आसपास में जितने भी सीसीटीवी हैं, सभी सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और कुछ अच्छे सुराग भी मिले हैं पुलिस को। जल्द ही जिन व्यक्तियों द्वारा ये इंजेक्शन मारने की घटना कारित की गई है, उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। वहीं बीजेपी नेता गुलफाम की मौत जहरीले इंजेक्शन से मौत की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में पुलिस तीनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है और उन तीनों युवकों की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल बड़ा है कि संभल में जहर वाली साजिश आखिर किसकी है? बीजेपी नेता की हत्या के पीछे आखिर किसका हाथ है? रिपब्लिक भारत की टीम ने बीजेपी नेता के परिवार से बातचीत की है और परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ गुलफाम सिंह यादव के परिवार से जुड़े लोग हैं। क्या नाम है आपका? बनवारी सिंह यादव। बनवारी जी, क्या लगते हैं गुलफाम जी? नाना जी। नाना जी, तो क्या कुछ हुआ, क्या पता लगा, कितने बजे का ये पूरा वाकया है, कहाँ वो बैठे थे, कुछ डिटेल में बताइए। लगभग 1 बजे इसी पशुशाला में घूमने की दृष्टि से आए। चारपाई पे बैठे 3 युवक आए, बिना नंबर की प्लेट के अपाची मोटरसाइकिल थी। यहाँ आकर के हालचाल पूछा, अपनी सिफारिश के बारे में बोले, हमारी सिफारिश कर दो। ऐसे बतलाते रहे। गुलफाम सिंह जी ने पानी भी पिलवाया, उन्हें बातें भी की और उन्होंने लास्ट में मौका देख करके उनकी पत्नी पीछे कूड़ा डालने चली गई। उन्हें देखा अकेला है मौका, 2 लोगों ने उनकी कौलिया भर के पकड़ा और तीसरे व्यक्ति ने इंजेक्शन, जो बड़ा सिरिंज होती है, उसे इंजेक्शन पेट में घुसा के एकदम भाग खड़े हुए। गुलफाम सिंह को लगा कि मुझे गोली सी एकदम आग लगी, तो कि मेरे गोली मार दी। ऐसे चिल्लाते चिल्लाते आगे लोगों, मतलब 2-4 लोग आए, एकदम उन्हें ले गए और तब तक उससे पहले वो फरार हो चुके थे दुश्मन। तीनों कहाँ भागे? मतलब इधर जंगल की ओर भागे। कौन थे तीनों? क्या पहले कोई जानता था उन्हें? कभी देखा था, कभी मिले हो? हाँ, गुलफाम सिंह यादव जानते थे, एक आध को चेहरा नाम से भी जानते हैं। अब वो समय आने पर जानकारी मिलेगी। क्या कोई आपको लग रहा है कि दुश्मनी है या कोई कारण है, क्यों हुआ ऐसा? हाँ, दुश्मनी है, बहुत से कारण हो सकते हैं। मुझे ज़्यादा इस बारे में जानकारी अभी बारीकी हम ले रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और जो सटीक वास्तविक दुश्मन हो, जिसने हत्या की है, वो ही फंसे, अन्याय में दूसरा कोई नहीं फंसे, उस प्रयास तक पहुंच रहे हैं, उस तह तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है? हाँ, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस लगी है, पुलिस पूरी तैयारी से। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं? सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, कुछ तथ्य भी हाथ लगे हैं, बता रहे हैं अभी, लेकिन अभी खुलासा नहीं हो पाया। तीनों एक ही बाइक से आए थे या सबके पास अलग अलग? तीनों एक ही बाइक से थे, अपाची थी, बिना नंबर प्लेट की।
ये वाकया आपके गांव में इस तरीके से हो जा रहा है? नेताजी गुलफाम सिंह यादव यहाँ बीजेपी की जड़ थी और उन्होंने ही बीजेपी को खड़ा किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं, वो उपाध्यक्ष भी रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ किया। उनकी ऐसी कोई सोच नहीं थी, हर आदमी को गले लगाने वाले नेताजी थे। बाकी हम तो यही कहेंगे कि उनके कातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा और उनके आवासों पर बुलडोजर चलाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी यही गुजारिश है। राजनीतिक साजिश आपको लगती है कि पॉलिटिकल रंजिश भी हो सकती है? हाँ, रंजिश है। बगैर रंजिश के इतना बड़ा कांड कहाँ से हो जाएगा। भले आदमी थे, पूरा क्षेत्र जानता है, भलों में गिनती थी, बहुत बढ़िया नेता थे, गरीबों के काम आने वाले थे। आज की दृष्टि में ऐसा नेता यहाँ है नहीं जो वो थे। नोई चल देते थे, कोई काम पड़ता था तो फौरन का चलो भाई काम पड़ रहा है चलिए। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे देव प्रकाश उनके लड़के की सेफ्टी की जाए और सुरक्षा की जाए। तो उत्तर प्रदेश का संभल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बीजेपी के नेता की हत्या की वजह से सुर्खियों में एक बार फिर आ गया है। तो उधर संभल में मंदिर मस्जिद विवाद थमा नहीं है। संभल की विवादित मस्जिद जाएगी आज एएसआई की टीम। हाईकोर्ट में कल हलफनामा दाखिल करेगी। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में रंगाई की मांग की है और ये मांग आज नहीं की है, बीते कई दिनों से मांग हो रही है क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और ऐसे में मुस्लिम पक्ष मांग कर रहा है कि मस्जिद की रंगाई पुताई की जाए, साफ सफाई करवाई जाए और ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट में कल हलफनामा दाखिल करेगी अब एएसआई। इससे पहले साफ सफाई को लेकर तो कहा गया था लेकिन रंगाई पुताई को मना कर दिया गया था और ऐसे में आगे की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, आप लगातार संभल में जो अपडेट्स आ रहे हैं कवर कर रहे हैं। आज भी बताया जा रहा है कि रंगाई की मांग को लेकर जहां मुस्लिम पक्ष ने जो मांग रखी उस पर सुनवाई होने वाली है, वहीं एक तरह से जामा मस्जिद को लेकर भी जांच पड़ताल और तेज होती दिखाई दे रही है। हलचल है पूरी संभल में, क्या क्या पूरा अपडेट? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में आज एएसआई की टीम विवादित इमारत पहुंच सकती है। उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी तो एएसआई को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। वो रिपोर्ट इस लिहाज से सबमिट करनी है कि विवादित इमारत के बाहर पेंट कराने की और मरम्मत कराने की जरूरत है। एएसआई ने इससे पहले जो अपनी रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी थी उसमें साफ तौर पर बोला था कि पेंट कराने की अंदर जरूरत नहीं है। उस पर मुस्लिम पक्ष द्वारा ऑब्जेक्शन फाइल किया गया और ऑब्जेक्शन में यह बोला गया कि विवादित इमारत के बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको मरम्मत की जरूरत है और रमजान चल रहे हैं, लाइटिंग लगानी है, जो बिजली की लड़ियां हैं वो लगानी है। इसको लेकर एएसआई से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था। कल संभवतः इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है तो उससे पहले एएसआई की टीम आज निरीक्षण विवादित इमारत का करेगी और निरीक्षण करने के बाद जो रिपोर्ट है वो फाइल करेगी और अपनी रिपोर्ट में एएसआई को बताना होगा कि बाहर का जो स्ट्रक्चर है विवादित इमारत का उसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है या नहीं, उसमें मरम्मत की जरूरत है या नहीं और उसमें पेंट कराने की जरूरत है या नहीं। और इसी को देखते हुए बिल्कुल जतिन, सवाल